हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं ऋषभ सिंह और आप सब देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ऋषियस क्लासेस, जहां पर हम आपको हायर क्लासेस के मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियोज को प्रोवाइड करता हूं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। बेसिकली इस लेक्चर में हम जानेंगे दूसरे यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि जो हमारे पास दूसरा चैप्टर है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसके इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, इनके बारे में यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर। मेरा नाम है ऋषभ सिंह। आइए चलिए कुछ नया पढ़ लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब पे या फिर बेल आइकन को आपको ऑल पर इसलिए सिलेक्ट करना है क्योंकि जब हम अब 15 फरवरी या फरवरी स्टार्टिंग से ही सेकेंड सेमेस्टर के वीडियोज भी प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे, तो उन वीडियोज के नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल भी मत होने चाहिए, जिससे आपके हर वीडियोज टाइम पर आपके नोटिफिकेशन में पहुंच जाए। ठीक है, तो चलो अब हम बात कर लेते हैं अपने टॉपिक्स पर। पहले देखो, जो हमारे पास बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री है, उसमें जो हमारे पास यूनिट 2 है, यूनिट फर्स्ट के लेक्चर्स को हमने पहले ही बना दिया था, यूनिट सेकंड के भी लेक्चर्स को हमने पहले ही बना लिया है और उन सभी को आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है। लेकिन आप लोगों को अगर यूनिट फर्स्ट जो है उसके अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोज आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर आई बटन पर चले जाइए। वहां पर मैंने 2 लेक्चर लिए थे, उन दोनों में मैंने समझा दिया था कि कौन कौन से यूनिट आपके लिए, कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। और अब चलो इसमें हम पहले इनके टॉपिक्स पर बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इनके बारे में पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहां पर पहले नाम से क्लियर है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड्स बन रहे हैं उन्हीं पर कुछ थ्योरियां लागू हुई है, उन्हीं थ्योरियों के बारे में हमें पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले आता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था क्वांटम नंबर क्या होता है, दूसरा शेप ऑफ ऑर्बिटल क्या होता है। आई बटन पर मिल जाएगा लेक्चर, वहां से देख सकते हैं। उसमें हम लोगों ने समझा था कि क्वांटम नंबर क्या होता है और उसके बाद शेप ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होता है। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स में से ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स आपको शॉर्ट क्वेश्चन में मिल सकते हैं, वो भी रेयर चांस होते हैं। तो आप अगर जल्दी में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इसको बिल्कुल भी मत पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद आइए ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल यहां पर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ऑफ बाउ प्रिंसिपल जो है वो इंटर लेवल तक ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हो सकता है कुछ एमसीक्यू ऐसे बनाए जाए जो ऑफ बाउ प्रिंसिपल पर डिपेंडेंट हो। ठीक है, तो आप लोग लेक्चर जरूर देख लीजिएगा जिससे कॉन्सेप्ट समझ जाए। अगर ऑफ बाउ प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे जैसे भी क्वेश्चन आ जाए आपके लिए क्लियर है। ठीक है, उसके बाद आइए मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग में जो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ये जो 2 कॉन्सेप्ट होते हैं यही पूछे जाते हैं। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट है ये भी 2 टाइप का कॉन्सेप्ट है, और यह भी अगर पूछता है, वैसे बहुत ही रेयर चांस होते हैं, ना भी पढ़ेंगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके एग्जाम में एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आता है, अगर रिटन क्वेश्चन आते हैं तो बिल्कुल भी मत पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन का आपके एग्जाम में तो जरूर पढ़िएगा, क्योंकि यहां से आपको ऐसे की पॉइंट्स मिलेंगे जैसे कि 2 ऑर्बिटल कैसे एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं कि वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो ऑप्शन में पूछ लेगा रेखीय, पार्श्वर, दोनों में से कोई नहीं, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, इस वजह से इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है बॉन्ड लेंथ।
तो बॉन्ड लेंथ है तो मैंने पहले भी पढ़ाया है यूनिट फर्स्ट में भी, तो शायद आप लोग ना ही पढ़े तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है वीबीटी। छोटा सा लिखा हुआ है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सबके लिए। क्यों? क्योंकि यह जो वीबीटी है ये है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, अभी मैं आप सबको इनके कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन पर भी बात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले इनके पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं, उसके बाद कैसे कैसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन पर बात कर लिया जाएगा। ठीक है, चलो आओ बात करते हैं। पहले यहाँ पर देखो, ये जो थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यह बहुत ही बेसिक थ्योरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, क्योंकि ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि वीबीटी किसे कहते हैं, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिफाइन करिए, और इसके साथ साथ इसके एप्लीकेशन पूछ लेता है या फिर इससे एग्जांपल्स पूछ लेता है। वैसे एग्जांपल्स कम पूछता है, इसमें एप्लीकेशन जरूर पूछता है। ठीक है, आई बटन पर वीडियो मिल जाएगा इनके भी, वहां से आप लोग पढ़ लीजिएगा कि वीबीटी क्या होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन तो पूछता है, यह भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पर जो यूनिट 2 है इसमें क्या क्या इसमें हाइब्रिडाइजेशन में है, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कि हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये पूछता है। हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर यह पूछता है कि हाइब्रिडाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, यानी कि डिफिनीशन बताइए। वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, आई बटन पर हर वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहां पर पूछता है एक और कि हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड इट्स ज्योमेट्री। ठीक है, इनके बारे में पूछ लेता है, तो इसको भी आप लोगों को पढ़ना ही चाहिए क्योंकि एग्जाम में आपके आ सकता है। और एक बात और, यहां से जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड इट्स ज्योमेट्री, यहां पर एक पॉइंट होगा, मैंने एक टेबल बनवाया था। ठीक है, आप लोग वीडियो में जरूर देख लीजिएगा। अगर आप लोग के एग्जाम एमसीक्यू टाइप के होंगे तो बिल्कुल जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ का जो यह टेबल मैं बनवाया हूं उससे आपके एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन फंसेंगे एमसीक्यू टाइप के। क्योंकि वहां पर यह पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि आपके कोई भी मान लो sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोल दिया। ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में पूछ लेगा कि कौन सा ज्योमेट्री होगा, इसके लिए कौन सा एग्जाम्पल परफेक्ट होगा, इन चीजों के बारे में पूछ सकता है। या फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन बना सकता है कि मान लो दे दिया कि लीनियर ज्योमेट्री है। ठीक है, लीनियर ज्योमेट्री है, इस सिचुएशन में कौन सा मॉलिक्यूल कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रखता है, ये पूछ सकता है। ठीक है, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि मान लो ये हमारे पास है BeCl2। ठीक है, ये है हमारे पास लीनियर ज्योमेट्री का मॉलिक्यूल, तो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा, ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा जब आपके एग्जाम में अगर एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चंस आएंगे तो। ठीक है, वैसे अगर जिसमें रिटन क्वेश्चन आएगा उसमें तो सीधे पूछेगा कि हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करिए और इसके इतने टाइप्स को बताइए, मतलब कि चाहे sp2 पूछ लेगा, चाहे sp3 पूछ लेगा, चाहे sp पूछ सकता है, कोई भी बात नहीं, जो भी पूछे आप लोग को आई बटन पर वीडियो मिल जाएगा, वहां से पढ़ लीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं VSEPR थ्योरी। ठीक है, इसमें इस चैप्टर में आप अगर नए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस पॉइंट को पढ़ लीजिए, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। ये 3 पॉइंट्स अगर आप लोग पढ़ लेते हैं, ये 3 टॉपिक, तो आपके एग्जाम में ये तीनों क्वेश्चंस में से कम 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन फुल मार्क के फंस जाएंगे। ठीक है, यहां से ही आपके एग्जाम में कम से कम 1 फुल क्वेश्चन आने वाला है, वो भी जिसके रिटन है उसका। ठीक है, और अगर जिसका रिटन नहीं है वो तो जानता है कि कैसे पढ़ना है, उसको तो सभी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो उन्हें हर एक टॉपिक पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है, आगे बात करते हैं VSEPR थ्योरी क्या होता है। आई बटन पर वीडियो मिल जाएगा, जैसा मैंने पहले ही कहा हर वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। ठीक है, VSEPR थ्योरी में
आपसे अभी मैं बताता हूं इसके कैसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या क्या और पूछ सकता है उसके साथ ही अभी बता देता हूं। H2O मॉलिक्यूल, NH3 मॉलिक्यूल, PCl5, SF6I3, H3O प्लस है ये, ठीक है, H3O प्लस सॉरी वो थोड़ा ठंडक लग गई है ना तो इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर इतने मॉलिक्यूल्स दे देता है और पूछ लेता है कि VSEPR थ्योरी डिफाइन करिए। व्हाट इज VSEPR थ्योरी? VSEPR थ्योरी को हम कहते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक है। और इसके साथ साथ पूछ लेता है, मान लो तीन कोई भी कम से कम 3 मॉलिक्यूल जरूर देगा, ये बात ध्यान में रखिएगा, 3 मॉलिक्यूल कम से कम देगा। और ये लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन बनाएगा और इससे पूछेगा कि इन तीनों मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को VSEPR थ्योरी की सहायता से डिफाइन करिएगा कि कौन से स्ट्रक्चर ये तीनों मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन की मदद बिल्कुल भी नहीं लेनी है, आपको VSEPR थ्योरी की सहायता से ही स्ट्रक्चर्स बनाने रहेंगे, ठीक है। सॉरी, आगे बात करते हैं। और इसमें जो हमारे पास लास्ट पॉइंट बनता है वो है हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपको होमो एंड हेट्रो, ठीक है, होमो मॉलिक्यूल एंड हेट्रो मॉलिक्यूल टाइप के होमो मॉलिक्यूल एंड हेट्रो मॉलिक्यूल टाइप के एग्जांपल्स भी आएंगे, जैसे कि O2, N2, जैसे कि SiO2, ये सभी मॉलिक्यूल्स जो है। तो जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पूछेगा तो उसके साथ हो सकता है एग्जांपल्स अब दे दिया जाए, पहले तो ऐसा नहीं होता था, ठीक है। पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ही केवल पूछता था, क्योंकि यह थ्योरी जो है बड़ा है और इसके साथ साथ एप्लीकेशन भी पूछ लेता था, और इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछता था। अगर पूछता था तो ये पूछ लेता था, अदरवाइज नहीं पूछता था। लेकिन हो सकता है इस बार नया सेमेस्टर बनाया गया है, नया सिलेबस डिजाइन किया गया है, तो नए क्वेश्चंस आने के चांसेस होंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ लीजिएगा, ये 3 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स केवल एग्जाम के दिन पढ़ना चाहते हैं तो आप केवल और केवल 3 क्वेश्चंस पर जरूर फोकस करिएगा। VBT किसे कहते हैं, VSEPR थ्योरी क्या है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन पढ़िएगा, ठीक है। वैसे तो ये यूनिट 2 में भी है और यूनिट 4 में भी है। यूनिट 4 जो है हमारे पास रिकैप्सुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें भी जो पहला टॉपिक है वह है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो वहां पर भी आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोगों ने इसके टॉपिक्स पर बात कर लिया, अब हम बात कर लेते हैं कि इनके जो टॉपिक्स हैं उनके कैसे हम क्वेश्चंस पूछता है हमारे एग्जाम में, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, इन सभी चीजों के बारे में भी बात कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, क्योंकि थोड़ा गले की प्रॉब्लम है और मैं बोल नहीं पा रहा हूं ज्यादा, इस वजह से मैं इस वीडियो को थोड़ा ब्रेक लेकर भी मैंने इस वीडियो को बनाया है, लेकिन फिर भी गले की प्रॉब्लम की वजह से खांसी आ रही है तो वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही है। तो इस वीडियो को यही खत्म करते हैं और अगले वीडियो में इसके आगे की चीजों को डिस्कस कर लेंगे। और हम बहुत ही जल्द ही अब सेकेंड सेमेस्टर के वीडियो शुरू करना चाहते हैं, प्रोवाइड करना। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं कि अब सेकंड सेमेस्टर के वीडियोज आ जाए तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं जल्द ही शुरू करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं भी अभी थोड़ा कंफ्यूज हूं कि अभी लाऊं वीडियोज या नहीं लाऊं। इन चीजों से अगर आप लोगों को कोई भी मतलब आप लोग कुछ भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, जिससे हम अगले वीडियोज को लेकर आए सेकेंड सेमेस्टर के, ठीक है। और अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आप सबको यह वीडियो समझ में आया है या नहीं। और ऐसे ढेर सारे वीडियोज के लिए इस प्लेलिस्ट के अगले वीडियोज को नोटिफिकेशन पाने हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बार, जितने सभी टॉपिक्स है ना, मैंने यहाँ जितने भी सभी टॉपिक्स को बताया हूँ वो सभी टॉपिक्स आप लोग आई बटन पर वीडियोज पा जाएंगे, उन सभी वीडियोज को देख लीजिएगा, ठीक है।
और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।